नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की बड़ी और अहम खबर नेपाल से आ रही है, जहां राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सुशीला कार्की भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख के लिए जानी जाती है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। पिछले दिनों नेपाल में भयानक हिंसा के बाद राजनीतिक संकट गहराया। केपी शर्मा ओली सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद उनके इस्तीफे के साथ ही नेपाल में सत्ता परिवर्तन की नई राह खुल गई और इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व प्रमुख न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। सुशीला कार्की का नाम एक चर्चित न्यायाधीश और लेखिका के तौर पर जाना जाता है। उनकी सख्त कार्यशैली और भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत अभियान ने उन्हें जनता में विशेष लोकप्रियता दिलाई। जंजीर के समर्थन से आयोजित एक विशाल सभा में 5000 से अधिक लोगों ने उनका नाम प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। वहीं आपको आगे बता दें कि विराटनगर के शंकरपुर में जन्मी कार्की ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की। इसके बाद 1978 में उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की और अपने दम पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया। सुशीला कार्की ने नेपाल कांग्रेस के प्रमुख नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से विवाह किया था। दोनों की मुलाकात बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 7 फेरे लिए। सुवेदी का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा। वे 1970 में नेपाल कांग्रेस के युवाओं में शामिल थे और उस समय राजा वीरेंद्र शाह नेपाल पर शासन कर रहे थे। क्रांतिकारियों को सशस्त्र संघर्ष के लिए 30 लाख रुपए की व्यवस्था करनी थी। इसी उद्देश्य से सुवेदी ने रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। इस घटना पर उन्होंने साल 2018 में एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम था विमान विद्रोह। सुशीला कार्की ने वकालत के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया और अपनी पहचान बनाई। 2007 में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला। 2 साल बाद यानी 2009 में वे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इसके बाद 2016 में उन्हें फिर से सुप्रीम कोर्ट की 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि इस दौरान शेर बहादुर देउबा की सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बाद में यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। 73 वर्ष की उम्र में सुशीला कार्की नेपाल की राजनीति में सशक्त और निर्णायक हस्ती के रूप में उभरकर सामने आई हैं। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ उनका सख्त रुख जनता में उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऐसी ही और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।